कल तक जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन जीतन राम मांझी मुकेश सहनी से होशियार निकले और उन्हें अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डील कर लिया। आपको भी याद होगा कि जीतन राम मांझी विधान परिषद की सीट के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई और उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, तथा उल्टा वे कह भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हिसाब से जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आपको भी शायद ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि गंगा उल्टी बहने लगी है, लेकिन गंगा उल्टी क्यों बह रही है इसका कारण भी समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की तरफ से जीतन राम मांझी को जुलाई महीने में कहा गया है कि 7 विधान परिषद की सीट जब खाली होगी तब उस कोटे से उन्हें एक सीट दे दी जाएगी, और जीतन राम मांझी अपना हाल मुकेश सहनी जैसा कराना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया। कल तक मुकेश सहनी को लग रहा था कि जीतन राम मांझी और वे अगर एक साथ रहेंगे तो भाजपा तथा जदयू दबाव में आएगी, लेकिन जीतन राम मांझी तो जब जरूरत पड़ी तब चुपचाप मुकेश सहनी का हाथ छोड़ चले गए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको एग्जाम कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात हुई थी और उसके बाद बिहार की राजनीति में खूब माहौल भी बनाया गया था, तथा उस समय जीतन राम मांझी सरकार के खिलाफ खूब बयानबाजी भी कर रहे थे, लेकिन जब समय आया तब उन्होंने चुप्पी साध ली और मुकेश सहनी इस लड़ाई में अकेले पड़ गए। जीतन राम मांझी लगातार विधान परिषद की सीट की मांग अपनी छोटी बहू और अपने दामाद के लिए कर रहे थे, लेकिन जब जीतन राम मांझी को लगा कि अब दबाव की राजनीति काम नहीं आएगी और उल्टे इससे उनके राजनीति पर संकट आ जाएगा, तब उन्होंने बड़े आराम से चुप्पी साध ली। मीडिया में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जीतन राम मांझी से कहा गया है कि जुलाई महीने में 7 विधान परिषद की सीट खाली होगी और यह 7 विधान परिषद की सीट विधानसभा के विधायकों के कोटे से भरी जाती है। जीतन राम मांझी से यह कहा गया है कि जुलाई महीने में उन्हें विधान परिषद की एक सीट दे दी जाएगी, लेकिन मुकेश सहनी से कोई बातचीत ही नहीं की गई। जब जीतन राम मांझी से बातचीत हो गई तब जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को इस बात से कोई समस्या नहीं है कि विधान परिषद के चुनाव में हमें एक भी सीट नहीं दिया गया। जो फैसला जदयू तथा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है वह हमें स्वीकार है, लेकिन मुकेश सहनी ने बगावत का झंडा उठा लिया है। उनका कहना है कि सुई की नोक के बराबर अगर हमारा अधिकार है तो उतना ही हमें चाहिए, लेकिन हम उतना ही अधिकार लेकर रहेंगे। आपको याद हो कि जीतन राम मांझी भी इसके पहले लगातार विधान परिषद के चुनाव के मद्देनजर दबाव की राजनीति करते रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, मतलब कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस मुद्दे पर भी जीतन राम मांझी ने समय रहते चुप्पी साध ली और उन्होंने अपनी राजनीति को बचा लिया। तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी इसे लेकर हमलावर होते गए और आज मुकेश सहनी कहां खड़े हैं यह हम सबको दिख रहा है। बताया जा रहा है कि जुलाई महीने में 7 विधान परिषद की सीट में से जदयू एक सीट जीतन राम मांझी के लिए छोड़ देगी और इसी रणनीति के तहत इस बार पशुपति पारस को एक सीट दे दिया गया है और अगली बार पशुपति पारस को सीट ना देकर पशुपति पारस की जगह पर जीतन राम मांझी को एक सीट दे दिया जाएगा। अब जीतन राम मांझी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वह काफी सोच समझ कर लिया होगा और वह ठीक होगा, लेकिन कल मुकेश सहनी भी इस बात को बोल रहे थे कि हमें और मांझी जी को छोड़ दिया गया, लेकिन मांझी जी को इसका कोई अफसोस ही नहीं है। मतलब कि कुल मिलाकर जीतन राम मांझी ने मुकेश सहनी को यह दिखाया कि वह उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन एन वक्त पर जब जरूरत पड़ी तब जीतन राम मांझी पलट गए और उन्होंने अंदर ही अंदर डील कर लिया। अगर मौजूदा समय की बात करें तो जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, तो वही मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बाकी अब आगे एक विधानसभा सीट को लेकर भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तथा विकासशील इंसान पार्टी आमने सामने होंगे और हमें देखना होगा कि इसे लेकर क्या कुछ होता है। बाकी जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की तरफ से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर उन दोनों में गठबंधन हो गया है, लेकिन जीतन राम मांझी ने समय को समझ लिया और उन्होंने यह समझ लिया कि अब इस समय कुछ भी बोलना ठीक नहीं है और वे इस मुद्दे पर चुप हो गए और मुकेश सहनी लगातार इस मुद्दे पर बोलते रहे और आज उसी का परिणाम है कि मुकेश सहनी के साथ उनके विधायक भी नहीं है, ऐसा दावा किया जा रहा है
और मुकेश सैनी भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर वे चाहें तो हमारे विधायकों को तोड़ सकते हैं। बाकी जीतन राम मांझी की जो डील हुई है वह जुलाई में सबके सामने आई जाएगी। इसके अलावा मुकेश सैनी को लेकर एनडीए की तरफ से, मतलब एनडीए में जो बड़े दल हैं उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाता है आगे देखने वाला विषय होगा। आगे कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करते जाइएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।